मस्ती की घड़ी आ गई, नवाबों की टोली छा गई। हम हैं छोटे नवाब, लेकर आए हैं मस्ती बेशुमार। खाली बोर्ड बोले रुक जाओ, उस पर अगर कुछ अंक लिखा हो तो उसके ऊपर स्पीड ना ले जाओ, और जब रविवार को 7:15 हो जाए तो 102.6 FM पर लगाएं छोटे नवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका तूफानी दोस्त शुभांकर, और आज मेरे साथ है हमारे और भी सारे मित्र। तो चलिए जानते हैं उनका नाम। मैं रबानी, शुभांकर की दोस्त। मैं रूहानी, रबानी की दोस्त। मैं आदित्य। मैं ऋषि, मैं सबका दोस्त। अरे वाह दोस्तों, जैसे कि अभी हम सब लोग यहाँ पर एक दूसरे से मिलने आए हैं, तो फिर हम लोग किस यातायात का उपयोग करके आए हैं? मेरा तो घर पास ही में है, तो मैं चल के आ गया। तो ये तो सही बात है भाई, हम प्रोग्राम के बाद ऋषि के घर जाके वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करेंगे। ये भी सही है। वैसे तो मैं अपनी साइकिल पर आई थी। मैं तो गाड़ी से आई थी। मैं बस से आया था। देखो हमारे दोस्त कितने अलग अलग यातायात का उपयोग करके आते हैं, है ना ऋषि? हाँ बिल्कुल। अच्छा रुबानी, तुम बताओ, तुम कौन सा यातायात का उपयोग करना पसंद करती हो? या तो मैं साइकिल यूज करती हूँ या मैं गाड़ी यूज करती हूँ। अच्छा, और दोस्तों पता है, जब भी हम रोड पे या फिर साइकिल चलाते हैं, जैसे हम तो बस साइकिल चला सकते हैं, गाड़ी और बाइक चलाने की तब हमारी उम्र हुई नहीं है, पर फिर भी उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमें कुछ नियम सीखने होते हैं। पता है कौन से नियम होते हैं? हाँ, यातायात के नियम बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों तुम लोगों को तो पता ही है, हमारे स्कूल में भी सिखाया जाता था, है ना? हाँ याद है। अच्छा याद है, तो ये बताओ कि रेड लाइट का क्या मतलब होता है? रुक जाओ। येलो लाइट का? धीरे धीरे चलो। और ग्रीन लाइट का? चलो। और ब्लू लाइट का? ब्लू लाइट तो कोई होती नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ बहुत सारे यातायात के और नियम होते हैं। अच्छा आदित्य, तुम बताओ कि यातायात के नियम बनाए क्यों गए हैं? यातायात के नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि सड़कों पर चलने में दिक्कत ना हो और सब लोग सुरक्षित रहें। देखो आदित्य ने कितनी अच्छी बात बताई है ना। अच्छा दोस्तों, यातायात के नियमों का कौन पालन करता है? मैं अच्छा दोस्तों, और अगर हम यातायात के नियमों का पालन ना करें तो क्या होता है? चलान, ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है। हाँ दोस्तों, हमारी दोस्त रूहानी ने बिल्कुल सही कहा, इसलिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए क्या? हाँ करना चाहिए। मेरे पास एक कविता है यातायात पर, सुनाऊं? हाँ सुनाओ। चौराहों पर 3 बत्तियां, मतलब इनका जाने। लाल बत्ती कहती हमसे नहीं बढ़े अब आगे। पीली बत्ती जल जाए तो हो जाए तैयार, और हरी बत्ती जलने पर करे सड़क को पार। पैदल चलते समय हमेशा चलिए बाई ओर, और अगर फुटपाथ बना हो करिए उसे प्रयोग। सड़क पार करने से पहले देखिए दाएं बाएं, अगर बनी हो जेब्रा क्रॉसिंग उसे प्रयोग में लाएं। गाड़ी में हो या हो पैदल, अगर सड़क पर चलिए मोबाइल या ईयरफोन का इस्तेमाल ना करिए। इंजन वाले 2 पहिया पर हेलमेट को धारें, और अगर चौपहिया में हो सीट बेल्ट को बांधे। 2 पहिया पर 3 न बैठे, चाल नहीं हो तेज। अगर मोड़ पर मुड़ना हो तो सदा करे संकेत। मोड़ अगर तीखा आ जाए हॉर्न जरूर बजाएं, लेकिन अस्पताल के पास शोर नहीं मचाएं। इन नियमों का पालन करिए, इनमें हित है सबका। समझदार जल्दी से समझे, ना समझे वो कच्चा। तो दोस्तों इस कविता से तुम्हें कुछ सीख मिली क्या? हाँ हाँ बिल्कुल मिली। पर तालियां तो किसी ने बजाई नहीं। बस इतनी सी तालियां इतनी सारी सीख के लिए, अरे जोरदार बजाओ भाई। तो रुबानी तुम बताओ, इस कविता से हमें कौन कौन से नियमों के बारे में जानने को मिला? हमें काफी सारे नियमों के बारे में पता चला, जैसे कि सड़क पे पैदल हो तो हमें ईयरफोन या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे हम गाड़ी में ही क्यों ना हो। गाड़ी को आराम से चलाना चाहिए, और सबसे जरूरी ज़ीब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। अच्छा रूहानी, तुम बताओ, हमें फुटपाथ में किस तरफ को चलना चाहिए, बाईं ओर या दाईं ओर? बाईं तरफ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। मतलब हमारे दोस्त कविताओं पे ध्यान दे रहे हैं, है ना ऋषि? हाँ बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, तुम्हें पता है परसों क्या है? मुझे पता है। मेरे मुताबिक परसों शायद 8 तारीख है। परसों स्कूल की छुट्टी भी तो है। किस लिए? संडे? नहीं, ट्यूसडे है। अच्छा, और परसों मेरे पास वाले गुरुद्वारे में बहुत बड़ा लंगर भी होने वाला है, मैं तो जाने वाला हूँ भाई। वो किस लिए, वो बताओ। गुरु पर्व। गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब है।
उस दिन उनका जन्म हुआ था और मैं तो बहुत धूमधाम से मनाने वाली हूँ। बहुत मजा आएगा। तो एक काम करें, हम रुबानी के घर चलें। आ जाओ। हाँ चलते हैं। बट फिर तुम पास वाले गुरुद्वारे में कैसे जाओगे? चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पास वाले गुरुद्वारे में ले जाऊंगी। हाँ ये बात भी ठीक है। तो दोस्तों अब की बार 8 तारीख को हम चलेंगे रुबानी के घर पे, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर परसों पक्का रहा मेरे घर पे ही मिलेंगे। और एक और बात कहना चाहती हूँ, आप सबको भी गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनकी टीचिंग्स, उनकी सीख को हमें अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा दोस्तों, तुम्हें पता है क्या कि मेरे एक पड़ोसी अंकल हैं, बताओ बार बार कहते रहते हैं कि मतलब जब भी हम ट्रैफिक नियमों का फॉलो करते हैं हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। ट्रैफिक रूल्स तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही होते हैं ना? हाँ बिल्कुल। और उसमें जान का भी खतरा कम हो जाता है। हाँ, और एक और बात, जो हमारा समय होता है वो भी तो बहुत कीमती होता है। बिल्कुल वो भी कीमती है। तो क्या चुनोगे, ट्रैफिक रूल्स या फिर टाइम? बस एक ही चुन सकते हैं। ट्रैफिक रूल। टाइम। तो कुछ दोस्तों को टाइम पसंद है, कुछ दोस्तों को ट्रैफिक रूल्स पसंद है, और मैं बताऊं कि इसका सही उत्तर होना चाहिए ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि हम 5 सेकंड बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे तो नहीं लगा सकते ना भाई। ये बात भी सही है। और जब बात जो है ट्रैफिक से अलग हो जाए, हम अपने घर पे हो, तब हमें 5 सेकंड भी नहीं गंवाने चाहिए। बिल्कुल सही कहा ना मैंने? हाँ क्योंकि समय बहुत ज्यादा कीमती है। अच्छा अब बताओ टाइम क्या होता है? समय नहीं, ये असल में होता क्या है? एक ऐसी चीज जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हम टाइम को एक मान सकते हैं एज अ गुरु, है ना? हाँ, हम टाइम को मार्गदर्शक गिन सकते हैं। और दोस्तों पता है हमारे पूर्वजों ने समय को क्या बताया है? हमारे पूर्वजों ने बताया कि समय बहुत ज्यादा बलवान है। कौन है? मेरे पास समय पर कविता है। अच्छा भाई, तो जल्दी जल्दी सुनाना, समय क्योंकि ज्यादा व्यर्थ नहीं होना चाहिए। समय तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ मैं, तुम रुकते नहीं, तुम थकते नहीं, तुम कहीं कभी भी थमते नहीं। क्या बात तुम्हारी है नारी, पीछे भी कभी तुम मुड़ते नहीं। तुमको ना कोई बांध सका, सब मर्जों की तुम एक दवा। जो चाल तुम्हारी समझ गया, धरती पर उसने है राज किया। हे समय बड़े तुम बलशाली, वीरों को देते खुशहाली। सब आस निराश के ज्ञाता तुम, सुख और दुखों के दाता तुम। तुमसे ही जग में है वैभव, हो अभेद तुम ही अमृत। हे समय तुम्हें हम करे नमन, पीड़ा जग की अब करो हरण। हे समय तुम्हारे साथ है हम। धन्यवाद। अच्छा तो कौन कौन समय के साथ चलना चाहता है? मैं किसी ने समय से पूछा उसे तुम्हारे साथ चलना है या नहीं? हमारे दोस्त आदित्य तो बड़े शांत बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक कागज भी है जिसे वो बड़ी देर से देखे जा रहे हैं। तो उसमें है क्या भाई, हमें भी सुना दो। सड़क सुरक्षा पर कविता है। तो सुनाइए। सड़क पर सावधान होकर चलेंगे, गति सीमा का हम ध्यान रखेंगे। दुपहिया वाहन तभी तब हेलमेट लगाएंगे, सड़क संकेतों का पालन करेंगे। ओवरलोड वाहन नहीं चलाएंगे, ओवरटेक संभाल कर करेंगे। अन्य वाहनों में निश्चित दूरी बनाकर चलेंगे, तभी तो हम दुर्घटना में बचेंगे। लाल पर रोकेंगे, हरे पर चलेंगे, पीले पर सूझबूझ से धीरे धीरे चलेंगे। चौपाया वाहन में सीट बेल्ट लगाकर चलेंगे, अब हम दुर्घटना को कम करेंगे। मोबाइल पर बात वाहन रोककर करेंगे, बिना इंडिकेटर दिए नहीं मुड़ेंगे। पहले पैदल यात्रियों का सड़क पार करने देंगे, सड़क नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं को कम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी कविता थी। अच्छा दोस्तों, जैसे कि अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो तुम सबने टाइम मशीन के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि टाइम मशीन बन गई है तो तुम पास्ट में किस समय में जाना चाहोगे? मैं तो अपने बचपन के टाइम में जाना चाहूंगी। अरे तुम तो लेकिन अभी भी बचपन में ही हो। जब मैं 1-2 साल की थी तब। अच्छा, मैं जाना चाहूंगी जब अकबर दिल्ली आया था, क्योंकि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ऋषि तुम? मैं जाना चाहूंगा जब पापा मम्मी छोटे थे उस समय में। मैं भगवान राम के समय में जाना चाहूंगा। अरे वाह, मेरे तो सारे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं, पर किसी ने मुझसे नहीं पूछा। तो तुम भी बता दो। मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा, मैं तो फ्यूचर में जाऊंगा। बट अभी तुमने बोला कि वो टाइम मशीन पास्ट में लेके जाएगी, तो मेरी फ्यूचर में कैसे जाओगे? वो मैंने फिर से बना ली ना, तो अब फ्यूचर में भी जाती है।
ठीक है, तो फिर मैं वहाँ जाना चाहूंगी जब मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी। अरे मुझसे पूछो यार, मैंने सवाल किया है। अच्छा तुम भी बता दो। मैं 1000 साल आगे जाना चाहूंगा। 1000 साल? हाँ, फिर वहाँ जाके मैं सबका राजा बन जाऊंगा। अच्छा, मैं समय की कीमत बताऊं क्या? बता दो भाई समय की कीमत। समय की कीमत ये है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए और समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अच्छा, तो तुम्हें अभी तक समय ने क्या सिखाया? मेरे को समय ने बहुत कुछ सिखाया। समय ने मेरे को ये सिखाया है, कुछ भी हो जाए, अगर हमें तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें हमेशा चलना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। अरे वाह, तुमने तो हमें बहुत अच्छी बात बताई। और दोस्तों, ऐसी ही तो बातें हमारे शो को ज्ञानवर्धक बनाती हैं, है ना? हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, देखो अभी हम समय की बात कर रहे हैं, समय निकलता जा रहा है, हमारा टाइम होता जा रहा है और हमें ऋषि के घर जाने का टाइम भी हो गया है ना? हाँ बिल्कुल। तो इसी के साथ कि आप लोग यातायात के नियमों का पालन करेंगे, समय बहुत कीमती है इस बात को जानेंगे और दुर्घटना से देर भली है ये समझेंगे। हम चलते हैं और अभी हम लोग ऋषि के घर जा रहे हैं ना दोस्तों? बहुत मजे करेंगे। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपको अगले हफ्ते इसी वक्त इसी FM फ्रीक्वेंसी पे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। आ गए हैं छोटे नवाब, स्वागत नहीं करेंगे आप? तो करी रेनबो को ट्यून संडे शाम 7:15 बजे।